गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरह से हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हमारे दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि मैथ्स में प्रायोरिटीज होती है, जैसे अगर हमें अपॉन में कभी भी रूट दिखता है, 1/, फॉर एग्जाम्पल 1/√2 - 1, तो हम क्या करते हैं, रूट को सबसे पहले गायब करते हैं। यानी कि रूट को गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि हमारे आज के क्वेश्चन हैं, हमने टाइप को पहचानना पड़ेगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली फॉर्म। अगर डिफरेंशिएशन में कभी भी हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म दिखती है तो हमने लॉग लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y=x, इसका हमने डिफरेंशिएशन करना है। तो अब अगर नॉर्मली हमारे पास कोई फंक्शन होता है x⁻3, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, dy/dx = x⁻n का डिफरेंशिएशन n x⁻n-1 यानी कि 3x², डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता। बट इस क्वेश्चन में y अगर x⁻x है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म है, तो उसमें हमने क्या करना है, लॉग लेना है। तो अगर हम दोनों साइड में लॉग लेते हैं तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y = लॉग के जो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, कुछ उनकी बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। log m की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n log m। इसी तरह से log mn, log m प्लस log n हो जाता है। और ओनली log mn ही नहीं, बल्कि अगर हमारे पास इस तरह से है log a b c d, तो ये भी हमारा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। तो जिसका यूज हमारा अभी क्वेश्चन में भी होने वाला है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो अगर हम राइट साइड में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log x⁻x यानी कि log m की पावर n log m x log x। फिर इसके बाद अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसमें। तो अगर हम लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का क्या होता है, 1/x यानी कि 1/y। फिर y का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे हम dy/dx। और राइट साइड में फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे u.v वाले फॉर्मूले से। तो dy/dx ऑफ x इंटू लॉग एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हम इसको x को ले लेते हैं और log x को सेकंड फंक्शन। तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy/dx ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ x। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 1/y dy/dx = x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x प्लस log x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो dy/dx, इस y को भी हमने राइट साइड में प्लेस करना है, मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू y, यानी कि y हमारी वैल्यू क्या थी, x⁻x, और ब्रैकेट लगा देंगे, ये x कैंसिल आउट, 1 बच गया प्लस log x। तो x⁻x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ गया, x⁻x इंटू 1 प्लस log x। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम याद भी रख सकते हैं कि x⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्टली x⁻x 1 प्लस log x, जिसका प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया इसमें। तो अब हम आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है y = cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो अगर हम यहाँ पे u.v अप्लाई करना चाहें तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसको हमने cos x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, फिर इन दोनों को पूरा कंबाइंड सेकंड फंक्शन मानेंगे, दो बार हमें u.v अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आ रही तो हमने लॉग ले लेना है, बिकॉज लॉग हमारा जो है काम आसान कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे लॉग लेते हैं तो log y = जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था log a b c d, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, log cos x, बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब हमने फिर डिफरेंशिएशन कर देना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, log x का 1/x, जबकि हमारा फंक्शन y है उसको हमने x रीड किया तो 1/y, फिर उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन dy/dx। फिर राइट साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे log x मानते हुए इसको। तो log x का क्या होता है, 1/x 1/cos x। हमने x किसको रीड किया था, cos x को, तो उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन dy/dx ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, प्लस ऐसे सेकंड फंक्शन log x का 1/x, फिर cos x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस sin 2x, और फिर 2x का दोबारा डिफरेंशिएशन यानी कि 2।
मैं नीचे लाइन में लिख रहा हूँ प्लस log cos 3x, इसका क्या होगा 1 cos 3x, फिर cos 3x का दोबारा से डिफरेंशिएशन यानी कि माइनस का sin 3x, और 3x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास इंटू में 3। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी फिलहाल के लिए y को मैं अपॉन में रहने दे रहा हूँ यहीं पर 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ईजिली यहाँ पे विजिबल है कि sin x अपॉन cos x कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ पे माइनस साइन यहाँ ले लिया मैंने, sin 2x अपॉन cos 2x कितना हो जाएगा 10 2x इंटू में 2, और यहाँ पे माइनस को यहाँ ले लेते हैं, sin 3x अपॉन cos 3x कितना हो जाएगा 10 3x इंटू में 3। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस y को भी हमने यहीं प्लेस करना है, और y की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी वो यहाँ पे प्लेस कर देनी है। y की जगह क्या था, ये इंटू में जाएगा तो cos x cos 2x इंटू cos 3x, और माइनस अगर हम कॉमन ले लेते तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं बाहर पे, और ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर हमारा बच जाएगा 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू लॉग x की पावर में cos x। तो जैसे कि डायरेक्टली स्ट्राइक हो रहा है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म डायरेक्टली विजिबल है, तो लॉग लेना हमारे लिए क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। तो दोबारा से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, सॉल्यूशन सेकंड, y इक्वल टू लॉग x की होल पावर में cos x। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे हम दोनों साइड में लॉग लेते हैं तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा log y, और राइट साइड में n log m, यानी कि cos x यहाँ आ जाएगा नीचे, और log x। तो फिर हम लगाएंगे u डॉट v, तो फिर डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड पे, तो लेफ्ट साइड में हो जाता है 1/y डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इसको ले लेते हैं cos x को, सेकंड फंक्शन log x को। तो आराम से डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि log x। तो log x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का 1/log x, हमने x किसको रीड किया था log x को, तो log x का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का sin x। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में cos x अपॉन में x log x, और यहाँ पे माइनस साइन यहाँ ले लेते हैं, ये हो जाएगा sin x इंटू में log x। फिर जो y है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू में जाएगा, और y हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो क्या था, उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पे log x की होल पावर में cos x, फिर ब्रैकेट लगा देंगे cos x अपॉन में x log x माइनस sin x इंटू log x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।